बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खोला खजाना, तालीमी मरकज शिक्षा सेवकों के मानदेय में भारी वृद्धि। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, किया बड़ा ऐलान, बताया जन सुराज का प्लान। बिहार में दूसरे चरण के 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति पर कैबिनेट की मुहर, विकास मित्रों का मानदेय पर 25,000 की बढ़ोतरी। रेल मंत्री अशविनी वैष्णव से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, भागलपुर से दिल्ली के बीच की वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग। आपका अपना करेगा वीडियो कॉल और लूट जाएंगे आप, एआई बना दुश्मन, आ गई ठगी की नई तकनीक। एसबीआई का कर्ज वसूली का अनोखा तरीका, बैंक के कर्जदारों को भेज रही है चॉकलेट। स्कूल में दिखने लगा के पाठक का इम्पैक्ट, माध्यमिक में 30 तो प्राथमिक में 40% उपस्थिति बढ़ी। कोरोना की रफ्तार से बढ़ रहा बिहार में डेंगू, 300 के करीब मिले नए मामले। देश में सबसे पहले हमने ही दिया 50% आरक्षण, बोले सीएम नीतीश। एससी एसटी की महिलाओं को अलग से मिले रिजर्वेशन, अधिकारियों को दी बड़ी चेतावनी। साफ हवा में सांस ले सकेंगे बिहार वासी, वायु प्रदूषण के खिलाफ एक्शन प्लान को केंद्र से मिली मंजूरी। पूर्णिया को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए डीएम ने की अनोखी पहल, आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों को बुलाकर के छात्रों को दिया प्रशिक्षण। बिहार में अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों पर ईओयू की कार्रवाई जारी, ईडी ने बिहार पुलिस को भेजा प्रस्ताव, कई बड़े बड़े माफिया शामिल। केंद्र की मंशा आरक्षण लागू करने की नहीं, अब तक नहीं कराई जनगणना, नीतीश कुमार ने की बड़ी बात। फिर सड़क पर टमाटर फेंकने लगे किसान, कहा कोई खरीदार नहीं, अब महीने में ही भाव हुआ इतना सस्ता। गोपालगंज में अब खुले में नहीं होगी मटन चिकन की बिक्री, एसडीओ से लेना होगा लाइसेंस, माइकिंग करके पुलिस ने दी चेतावनी। अभी तो मोदी सरकार के 9 साल ही हुए हैं, क्यों परेशान हो गए, प्रशांत किशोर ने किन्हीं दी नसीहत। नीतीश के नेतृत्व में बिहार बर्बाद हो रहा है, बोले सम्राट। 18 साल से बेरोजगार है बिहार। शिक्षा मंत्री को दिखाया काला झंडा, रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी पर बुरे फंसे चंद्रशेखर। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 45 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा, इसके लिए सरकार ने राशि जारी कर दी है। हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में 2 गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को 2 दिन सप्ताह में दूध का पाउडर दिया जाएगा, पाउडर का दूध दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के 1,15,009 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एलपीजी गैस की सुविधा मिलेगी, जब प्रति केंद्र 2 गैस सिलेंडर एवं चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 74,55,58,000 एवं गैस रिफिलिंग के लिए 1,65,75,09,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिए जा रहे हैं नाश्ते के अतिरिक्त सप्ताह में 2 दिन दूध पाउडर मिलेगा। इसके लिए 232,20,70,000 रुपये वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई है। वहीं पर लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने दलित अल्पसंख्यकों के लिए खजाना खोल दिया है, जहाँ तालीमी मरकज और टोला सेवकों के मानदेय में दोगुनी की वृद्धि की गई है। शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के मानदेय 11,000 प्रति से माह से बढ़ा करके 22,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही ईपीएफ के लिए अनिवार्य
अंशदान की वृद्धि के साथ ही 1 जुलाई से हर साल 5% की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं सैप जवानों के मानदेय में 15% की वृद्धि हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि जैसे जैसे स्मार्टफोन से सुविधाएं बढ़ रही है वैसे वैसे मुसीबतें भी बढ़ रही है। जब बड़ी संख्या में लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आने और फिर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा बढ़ने से साइबर फ्रॉड के केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जब ठग कभी OTP तो कभी कोई फ्रॉड लिंक के माध्यम से अपना जाल फैला करके लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि साइबर ठगी के बाजार में अब एक नई तकनीक आ गई है और ये इतनी खतरनाक है कि आप इस पर शक भी नहीं कर पाएंगे और बेहद आसानी से अपने पैसे लुटा बैठेंगे। जैसे साइबर अपराध के क्षेत्र में अब व्हाट्सएप या फिर अन्य किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल के माध्यम से ठगी का तरीका अपनाया जा रहा है। खास बात यह है कि आपके सामने वीडियो कॉल पर कोई अनजान व्यक्ति नहीं बल्कि आपका जाना पहचाना चेहरा, सगा संबंधित दोस्त, रिश्तेदार या बेहद करीब होता है। वह आपसे ज़रूरत बता करके पैसे मांगते हैं और फिर आप वीडियो कॉल पर पैसे दे करके भरोसा कर लेते हैं और पैसे भेज देते हैं, जहां बस यही आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम एडवाइज़र किसलय चौधरी बताते हैं कि पिछले 1 महीने में दिल्ली में व्हाट्सएप वीडियो कॉल से ठगी के कई मामले सामने आए हैं। जहाँ एक मामले में महिला को व्हाट्सएप पर नए नंबर से वीडियो कॉल आई, जहाँ सामने कॉल पर उसके पति की तस्वीर और आवाज़ थी। जहाँ उसने पति को तुरंत 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा, महिला ने कर दिया। वहीं एक 85,000 रुपए का मामला सामने आया जिसमें साइबर फ्रॉड के पीड़ित को उसके बेहद करीबी व्यक्ति के चेहरे के साथ वीडियो कॉल आई और फिर 85,000 रुपए ट्रांसफर करा दिए। ऐसे कई और भी मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि वीडियो कॉल के चलते लोग आसानी से भरोसा भी कर लेते हैं। सिर्फ भरोसा ही नहीं करते हैं बल्कि मोटी रकम भी ट्रांसफर कर देते हैं। किसले बताते हैं कि साइबर क्रिमिनल या फिर ठग सबसे पहले सोशल मीडिया से किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी जुटाता है। उसके करीबियों का पता लगाने के बाद पोस्ट पर कमेंट और फिर व्यवहार को रीड करता है। जब उसके बाद किसी एक का चेहरा और आवाज़ इकट्ठा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उस चेहरे से जिसके साथ ठगी करनी है जब उसका नंबर जुटा करके उसे व्हाट्सएप कॉल करता है। जय चौधरी बताते हैं कि हैकर या फिर ठग कोई भी तस्वीर उठा करके AI से उस चेहरे से एक्सप्रेशन और बोलते हुए दिखाने में माहिर होता या फिर ये बेहद आसान है। जब पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी वायरल हुए हैं जिनमें ऐसे लोगों को भी फेशियल एक्सप्रेशन के साथ गाना गाते हुए दिखाया गया है जो इस दुनिया में है ही नहीं। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के माध्यम से बेहद आसानी से वीडियो कॉल पर हैकर लोगों का चेहरा और आवाज़ वीडियो कॉल में इस्तेमाल करते हैं और लोगों से ठग लेते हैं। आप सभी ठगी करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी ठगी का कॉल आता है तो फिर आप तुरंत उसको पैसा ना दें बल्कि आप उसको वेरीफाई करें पहले। जब उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करें और सही जानकारी लें तभी आप पैसे दें। दोस्तों बात करते हैं कि काम के साथ साथ अपनों से प्यार और परिवार को समय देने का आनंद ही कुछ और होता है। यह RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव तो ऐसे सोशल मीडिया पर खूब वीडियोस शेयर करते हैं, लेकिन इस बार उनके इंस्टाग्राम रील्स में तेजस्वी यादव और गोद में भतीजी कात्यायनी भी दिख रही है। जब मंगलवार को तेज प्रताप यादव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। कात्यायनी अपने बड़े पापा तेज प्रताप यादव की गोद में खेल रही है तो फिर वहीं तेजस्वी यादव भी लाड प्यार करते दिख रहे हैं। वीडियो को आमिर खान की फिल्म तारे जमीन के गाने पर पोस्ट किया गया है। जय इस गाने के साथ पोस्ट किया गया है। इस वीडियो पर यूजर्स भर भर करके कमेंट कर रहे हैं। वीडियो में राबड़ी देवी के आवास में दोनों भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव घूमते हुए दिख रहे हैं। 6 महीने की कात्यायनी को तेज प्रताप यादव अपनी गोद में लेकर के घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव भी साथ में है। जब वीडियो को देख करके एक यूजर ने लिखा है कि तेजू भैया की खुशी साफ दिख रही है। जब वही कई यूजर्स ने कात्यायनी के मासूम चेहरे और दोनों भाई की जोड़ी खूब सराहा है। दोस्तों बात करते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना PM किसान सम्मान निधि योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब सरकार की तरफ से किसानों को एक और खुशखबरी दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लेकर के बड़ा ऐलान किया है। कृषि मंत्री ने किसान ऋण पोर्टल और घर घर KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के शुभारंभ के दौरान कहा है कि सरकार KCC लोन यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार 3 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना को री-लॉन्च करेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने यह भी कहा है कि PM फसल बीमा योजना के तहत 29,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले करीब 1,41,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। यह कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी शिरकत की थी। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
करंद लाजे और फिर कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सब्सिडी वाले लोन को हासिल करने के लिए किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया गया है। घर घर जाकर के किसान क्रेडिट कार्ड अभियान और फिर मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल का भी मैनुअल लॉन्च किया गया है। कृषि मंत्री के अनुसार किसान ऋण डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान डेटा ऋण वितरण विशिष्टताओं ब्याज छूट के दावों और फिर योजना उपयोग के प्रगति का व्यापक दृश्य प्रदान करता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा है, जहां ऐसे में पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में 21 से 23 सितंबर को झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी और फिर उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव के क्षेत्र के बिहार की ओर आने की प्रबल संभावना है। इसके चलते बिहार में 3 दिनों के दौरान मानसून के सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान बिहार के अधिकतर जिलों में हल्के से लेकर के भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 सितंबर को बिहार के बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 22 सितंबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 23 सितंबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा जिले के 1 या फिर 2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने उधारकर्ताओं को समय पर मासिक किस्तों का भुगतान करने में मदद करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। SBI उन कर्जदारों को चॉकलेट भेज रहा है जो अपनी मासिक किस्तों का भुगतान समय पर नहीं कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य उधारकर्ताओं, विशेष रूप से खुदरा ग्राहकों को समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बैंक ने एक बयान में कहा है कि जिन कर्जदारों ने भुगतान नहीं कराने का फैसला किया है वह बैंक द्वारा याद दिलाए जाने के बावजूद भी जवाब नहीं देते हैं। ऐसे में उन्हें बिना बताए उनके घर जाकर के एक अच्छा विकल्प है, जबकि ब्याज दरें बढ़ रही है, जब खुदरा लोन का वितरण भी बढ़ रहा है। ऐसे में कर्ज की वसूली के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। SBI के प्रभारी प्रबंधक निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा है कि हम 2 फिटनेस कंपनियों के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने खुदरा कर्जदारों को ये याद दिलाने का एक नया तरीका दे रहे हैं। जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने चॉकलेट के पैकेट ले जाने और फिर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का ये नया तरीका अपनाया है। ये पाया गया है कि उधारकर्ता ऋण पर चूक करने के बारे में सोच रहे हैं। ये बैंक के फ़ोन कॉल का भी जवाब नहीं देता है जो उन्हें भुगतान करने के लिए याद दिलाता है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें बिना बताए उनके घर पर मिल करके सरप्राइज़ दिया जाए। दोस्तों अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं तो अब आप सावधान हो जाइए। जब कुत्तों में एक वायरस आया है जो अब उस कुत्तों से इंसानों में वायरस फैल रही है। अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं और कुत्तों को लाड प्यार दुलार कर रहे हैं तो अब ये वायरस आपके शरीर में भी आ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि कुत्तों में मिलने वाला एक वायरस अब धीरे धीरे उनकी केयर करने वाले मनुष्यों में आ रहा है। ये वायरस दुर्लभ होने के साथ ही बहुत गंभीर है। जहाँ लोगों में कुत्ते से जुड़े ब्रूसेला केनिस नाम जीवाणु संक्रमण से UK में हरकत मच गया है। अब तक इसके 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसकी वजह कुत्तों में मिलने वाला ये वायरस उन्हीं की प्रजाति में फैलता है। ये वायरस कुत्तों में फैलने के साथ लाइलाज है। इसमें कुत्तों को दर्द और लंगड़ापन आने जैसी समस्याएं होती है, साथ ही जान जाने का भी खतरा रहता है। इस बीमारी के ब्रिटेन में अब तक 3 मरीज सामने आ चुके हैं। ये बीमारी कुत्तों से ही उनके मालिकों में आई है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन की एक महिला बुजुर्ग वेंडी हेस के पास 5 कुत्ते थे। ये संक्रमण कुत्ते से बुजुर्ग महिलाओं में आ गया है। कुत्ते से आने वाली इस बीमारी की ये पहली संक्रमण मरीज थी। इसके लिए उन्हें कुत्ते से दूर किया गया है। जब बताया जाता है कि ये बीमारी उन्हें पालतू कुत्ते मूसा द्वारा बच्चों को जन्म देने के दौरान निकलने वाले तरल पदार्थ से लगी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस संक्रमण में कोई लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं। इस महिला बुजुर्ग के बाद ब्रिटेन में 2 और लोगों को कुत्ते के इस संक्रमण के संक्रमित पाया गया है। इसमें एक कुत्ते के डॉक्टर के पास काम करने वाला शख्स और दूसरा भी कुत्तों को बहुत चाहने वाला शख्स है। दावा किया जा रहा है कि ये बीमारी 2020 से चल रही है, जिसके मामले अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जहाँ आपको बता दूं कि अपने भारत में भी, इंडिया में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कुत्ते पालने का शौक रखते हैं, जिनके पास
कुत्ते हैं पालने के लिए, लेकिन अब उनको कुत्ते से दूर रहना होगा, नहीं तो फिर ये वायरस उनके अंदर में भी जा सकती है। जी हाँ, क्योंकि ये वायरस यूके में तो धीरे धीरे फैल रही है, हो सकता है इंडिया में भी फैल जाए। अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो फिर ये इसका लाइलाज बीमारी है, इसका कोई दवाई है ही नहीं, बना ही नहीं है, जिसकी वजह से अगर इस बीमारी की चपेट में कोई व्यक्ति आ जाता है तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप भी कुत्ते पालने का शौक़ रखते हैं या फिर अगर आपके अगल पास कोई भी कुत्ता आप पालता है तो आप उसको अलर्ट करें, आप में भी ये बीमारी फैल जाए। जी हाँ, अगर आपके पड़ोसी या फिर आप खुद कुत्ता पालते हैं तो आप अलर्ट हो जाएं, या फिर आपके पड़ोसी अगर कुत्ता पालते हैं तो आप अपने पड़ोसी को जा करके बताएं कि अभी ये मामला सामने आ रहा है, या ऐसे में कुत्ता पालना अभी हानिकारक हो सकता है, जिसकी वजह से अभी कुत्ता पालना बंद कर दें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार है, जहाँ 11,000 से अधिक पदों पर बहाली का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जहाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने दूसरी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 11,098 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस 27 सितंबर से शुरू होकर के 11 नवंबर 2023 तक चलेगा, जहाँ आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in के माध्यम से करना होगा। कैंडिडेट्स जारी भर्ती विज्ञापन को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए आयोजित राज्य के यानी कि बिहार के विभिन्न विभागों में ELDC सहित कई खाली पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए 40 वर्ष तक की महिला कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं कुछ पदों के लिए कंप्यूटर की भी जानकारी मांगी गई है। अधिक शैक्षणिक योग्यता के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के अधिसूचना को चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को व्हाट्सएप चैनल से जुड़ गए। ये एक नया फीचर व्हाट्सएप पर आया है। जैसे आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने ये नया फीचर पेश किया है, जहाँ व्हाट्सएप चैनल की मदद से लोग एक तरफा ब्रॉडकास्ट चैनल शुरू कर सकते हैं। इससे एक ही बार में कई बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अब व्हाट्सएप पर भी आपको पीएम मोदी से जुड़े अपडेट्स और पोस्ट नजर आएंगे। इससे एडमिन टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, स्क्रिप्ट और पोल के जरिए एक साथ कई लोगों से जुड़ सकते हैं। ये फीचर आपको व्हाट्सएप के नए टैब अपडेट्स में मिलेगा। जब व्हाट्सएप ने चैनल को लॉन्च किया तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम और फिर कई बॉलीवुड एक्टर्स व्हाट्सएप चैनल से जुड़े थे। जब पीएम मोदी ने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि व्हाट्सएप कम्युनिटी में शामिल होने के लिए रोमांचित हूँ। जब ये लगातार बातचीत के हमारे सफ़र में एक और कदम है। आइए यहाँ जुड़े रहें। जहाँ यहाँ नई संसद भवन की एक तस्वीर है। इस पोस्ट में उन्होंने नई संसद भवन की तस्वीर भी शेयर की है। दोस्तों बिहार के स्कूलों में लगातार छात्रों की उपस्थिति बढ़ रही है। जब पटना जिले के माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पिछले 3 महीनों में 55 से 60% तक की उपस्थिति पहुंच गई है। या वही प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 53 से 57% तक बच्चे स्कूल आने लगे हैं। जब पहले जिले के 9वीं से 12वीं की कक्षाओं में 25 से 30% तक उपस्थिति ही रहती थी। जब कक्षा 1 से 8वीं तक 20% बच्चे ही आते थे, लेकिन अब ज़्यादातर स्कूलों में कक्षाएँ भरी रहती है। जब कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का असर अब देखने लगा है। जब 75% उपस्थिति के नियम से स्कूलों की उपस्थिति बढ़ी है। हाल ही में बोर्ड ने यह आदेश जारी किया है कि 75% उपस्थिति नहीं होने पर छात्र छात्राएं मैट्रिक और फिर इंटर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। जहां छात्र इंटर और मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म भरने के बाद स्कूल नहीं आते थे, वहीं अब फॉर्म भरने के बाद भी उपस्थित हो रहे हैं। छात्र और शिक्षकों की उपस्थिति से स्कूल के शैक्षणिक माहौल में बदलाव आया है। जहां अब शिक्षक के साथ छात्र भी समय पर स्कूल आने लगे हैं। स्कूल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक नियमित चलता है, जहाँ हर कक्षा संचालित हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में डेंगू तेजी के साथ फैल रहा है। जहां बीमारी की चपेट में आए मरीजों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। जब बीते 24 घंटे में प्रदेश में डेंगू के 294 नए मामले सामने आए हैं। जहां अकेले पटना में ही 105 नए मरीज मिले हैं। जब पटना में अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर के 825 हो गई है। वहीं डेंगू का असर भागलपुर में भी बना हुआ है। यहाँ अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस साल डेंगू के अब तक 2766 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अकेले सितंबर महीने में ही डेंगू के मामले की संख्या 2491 रही है। जब वही डेंगू का असर भागलपुर में भी बना हुआ है। जब इसके साथ ही सीवान, जमुई और औरंगाबाद, सारण, मुंगेर जैसे प्रदेश के सभी जिलों में भी डेंगू के मामले देखने को मिल रहे हैं। बिहार में 12 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डेंगू के कुल 231 एडमिट मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। आपको बता दें कि पटना के चारों मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कुल 54 मरीजों का इलाज चल रहा है। जब PMCH, एम्स, IGMS में
16 मरीज एडमिट है। वहीं एनएमसीएच में 6 मरीज एडमिट है। वहीं भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 103 मरीज एडमिट है। डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए डॉक्टर लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग और फिर नगर विकास विभाग संयुक्त रूप से डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव पर विशेष बल दे रहा है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में रहे हैं। ये लागू हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कही थी। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि पहले महिलाओं को 50% आरक्षण हम ही लोगों ने दिया। 2006 में पंचायत का और फिर 2007 में नगर निकाय का आरक्षण लागू किया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने कितनी महिलाओं की बहाली शुरू करवाई है। शिक्षक बहाली में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हो रही थी तो फिर हमने लड़कियों के लिए इसमें 50% आरक्षण दिया। आप खुद सोच लीजिए, ये सब चीज कही थी। इसके आगे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार की हर एक बहाली में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है। जय इसका असर देखिए कि आज देश में बिहार में जितनी महिला पुलिसकर्मी उतना कहीं नहीं है। तो फिर हम लोगों ने जितनी जगह महिलाओं को समर्थन किया है, इसलिए कह रहे हैं कि महिला आरक्षण के लिए बिल लागू होना चाहिए। महिला को जरूर आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, उधर आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि महिला को आरक्षण मिले, इसमें कहीं कोई भी गलती नहीं है, लेकिन हमारा एक डिमांड है जो पिछड़ा और अति पिछड़ा के महिलाओं को और लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण अलग से मिलना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। इधर सचिवालय के औचक निरीक्षण करने को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम कल ही कह रहे थे कि हम अब यही बैठेंगे, तो फिर आज देखिए कि हम 9:30 बजे सचिवालय पहुंच गए। अच्छा, सबका हाल चाल लिए तो फिर देखिए कि आज कई अधिकारी गायब हैं। हम वापस आएंगे और फिर सब कुछ देखेंगे कि वे लोग वापस ऑफिस आया है या नहीं। अच्छा, हम सप्ताह में 3 दिन सचिवालय आएंगे और औचक निरीक्षण करेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने मंगलवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया है कि भागलपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू किया जाए। ये सिल्क सिटी भागलपुर और फिर आसपास के जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि रेल मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में वंदे भारत खड़ी करने में दिक्कतें हैं, जब फिर भी मांग पर विचार होगा। शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर से राजधानी गुजरने के लिए सभी भागलपुर वासियों की ओर से रेल मंत्री को शुक्रिया भी अदा किया है। जब उन्होंने कहा है कि भागलपुर की रेलगाड़ियों को भागलपुर से होते हुए राजधानी ट्रेन के पहले सफर का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात में भागलपुर से 3 वंदे भारत मेट्रो के लिए भी आभार जताया है। जहाँ साथ ही रेल मंत्री को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए सैयद शाहनवाज हुसैन ने पीर पैती के लोगों की भी मांग उनके समक्ष रखी है। दोस्तों, बिहार के बेतिया में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के ट्रांसफर पर स्टूडेंट का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद छात्रों ने नए आए प्रिंसिपल को ज्वाइन नहीं करने दिया। इतना ही नहीं, उनकी बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद मौके पर मामले को शांत कराने पहुंचे बीईओ की गाड़ी पर भी छात्रों ने पथराव कर दिया। इस दौरान स्कूल से लेकर के सड़क तक कई घंटों तक बवाल मचा रहा। जब मामला राजकीय मध्य विद्यालय पखनाहा का है। यहाँ जितेंद्र पटेल प्रधानाध्यापक है। 18 सितंबर को इनका तबादला कर दिया गया। जितेंद्र पटेल ने 2 महीने पहले ही स्कूल में बतौर प्रिंसिपल ज्वाइन किया था। तब पटेल को विनय कुमार को ट्रांसफर करके मध्य विद्यालय पनकाहा में प्रधानाध्यापक बनाया गया था। इसके बाद वापस विनय कुमार को शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक बना करके उसी विद्यालय में भेजा। तब वहाँ खूब बवाल हुआ। जब मंगलवार को विनय कुमार ज्वाइन करने के लिए पहुंचे, इससे पहले ही छात्र और फिर अभिभावक स्कूल पहुंच गए थे। दरअसल जितेंद्र पटेल के तबादले की खबर उन्हें मिली थी, जिसके बाद अभिभावक और छात्र पहले ही स्कूल पहुंच गए थे। इसके बाद जब नए सिर्फ प्रिंसिपल ज्वाइन करने के लिए पहुंचे तो फिर उन्हें ज्वाइन करने नहीं दिया, ज्वाइन करने से रोक दिया। छात्रों ने कहा कि प्रिंसिपल जितेंद्र पटेल ने स्कूल की व्यवस्था में सुधार किया है, यहाँ पढ़ाई ठीक हुआ है, जैसे साथ ही पानी और फिर टॉयलेट भी सही किया गया है। अभिभावकों ने मांग की है कि जितेंद्र पटेल को हेड मास्टर रहने दिया जाए। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 सालों के कार्यकाल में बुधवार को पहली बार सचिवालय पहुंचे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की मंशा आरक्षण लागू करना नहीं है। जहां ये इसी से स्पष्ट होता है कि केंद्र ने अब तक जनगणना नहीं कराई है। जब वे यहाँ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, लोकसभा में महिला आरक्षण पर चल रही चर्चा को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने तो शुरू से इसके पक्षधार रहे हैं। उन्होंने महिला आरक्षण लागू होने में भी विलंब की और संकेत देते हुए कहा कि जब जनगणना ही नहीं हुई तो फिर आरक्षण कैसे लागू होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जनगणना तो साल 2021 में केंद्र को करना चाहिए था, ये नहीं हुआ। जहां हमने कहा कि जाति आधारित जनगणना कर लीजिए, लेकिन ये नहीं हुआ। हम लोगों की यही मांग है कि लेकिन
अभी तक जनगणना का काम नहीं हुआ है। जब बिहार में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए किए गए कामों को गिनाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2006 से ही प्रारंभिक की शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% और साल 2016 में सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। साल 2013 में से बिहार पुलिस में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। आज पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतना देश में कहीं नहीं है। दोस्तों, अगस्त में जब टमाटर के दाम 250 रुपये प्रति किलो के पार निकल गए तो फिर देश में हाहाकार मच गया था। जब सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडी पर टमाटर की बिक्री की थी, लेकिन अब टमाटर की कीमतें इस हद तक कंट्रोल हो गई है कि सरकार एक बार फिर से मुश्किलों में आ गई है। दरअसल बीते हफ्ते टमाटर की कीमतें 3 से लेकर के 10 रुपये प्रति किलो तक लुढ़क गई। जहाँ इससे कुछ राज्यों में परेशान किसानों ने टमाटर को फेंकने या फिर पशुओं को खिलाने का इरादा बना लिया। खास करके टमाटर की बम्पर पैदावार के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और फिर आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी आई है। देश के कुछ हिस्सों में टमाटर की कीमतों में आई इस भारी गिरावट ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब किसानों का नुकसान घटाने के लिए सरकार अब खुद इनके टमाटर खरीदने पर विचार कर रही है। इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि क्या किसानों से टमाटर खरीद करके उन्हें नुकसान से बचाया जाए, या इसके लिए जो विकल्प तलाशा जा रहा है वह मूल्य स्थिरीकरण कोष का इस्तेमाल करने का है, यानी कि PSF कोष का इस्तेमाल करने का है। इस फंड का आमतौर पर इस्तेमाल सब्जियों के बढ़ते दाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस बार टमाटर की गिरती कीमतों से किसानों को हो रहे नुकसान को घटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना समेत बिहार के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खास करके 4 महीने तक नियंत्रण से बाहर रहता है। इसके समाधान के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से तैयार की गई ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद नई दिल्ली द्वारा मंजूरी दे दी गई है। परिषद के अध्यक्ष DK शुक्ला ने बताया है कि मानव जनित कारकों की पहचान करके आपातकालीन उपाय किए जाएंगे जब मानव स्वास्थ्य के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। बिहार के अन्य शहरों के लिए बनाए गए एक्शन प्लान को सभी जगह लागू किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भेजे गए एक्शन प्लान को संशोधन के साथ मंजूरी दे दी गई है। यह संशोधन के तहत तीनों शहरों में मानव जनित कारणों की पहचान करनी है। यह वायु प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है और इसका स्रोत क्या है, ये जानना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन का मुख्य हिस्सा होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पटना राजधानी क्षेत्र में 6 प्रमुख स्थलों पर स्वचालित वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन बनाए गए हैं। यह प्रत्येक स्टेशन द्वारा प्रत्येक दिन जारी आंकड़ों के आधार पर उस स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्रोत की जानकारी ली जाएगी। यह प्रदूषण के कारण का पता चलने पर उसका समाधान किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष DK शुक्ला ने कहा है कि वायु प्रदूषण फैलने में अगर निर्माण कार्य एक स्रोत के रूप में सामने आता है तो फिर इस बार कुछ अवधि के लिए निर्माण कार्य बंद भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि जाड़े का मौसम आते ही शहरों की हवा खराब होने लगती है। अक्टूबर महीने से वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है। यह शहर के परिवेशीय वायु में धूलकण की मात्रा मानक से अधिक हो जाता है। पटना का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक करीब 120 दिनों तक खराब से बहुत खराब श्रेणी में बना रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव जनित प्रदूषण ही होता है। यह शहर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण PM10 और PM2.5 की मात्रा मानक से अधिक होना है। दोस्तों, बात करते हैं कि 27 सालों तक महिला आरक्षण बिल को पास होने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक ने पस्त कर दिया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है, लेकिन लालू यादव से लेकर के तेजस्वी यादव की जुबान बंद हो गई है। लालू परिवार ने महिला आरक्षण पर बोलने के लिए राबड़ी देवी को आगे किया है। राबड़ी देवी के नाम पर बयान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई तेवर नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 27 सालों से लालू प्रसाद यादव ये ऐलान करते रहे हैं कि उनकी लास्ट पर संसद से महिला आरक्षण बिल पास होगा। 2010 में जब केंद्र की मनमोहन सरकार ने महिला बिल संसद में पेश किया तो लालू यादव ने सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इस दफे नीतीश कुमार ने खेल कर दिया है और लालू तेजस्वी की हालात ये है कि वे एक लाइन नहीं बोल पा रहे हैं। दरअसल जैसे ही केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाने का फैसला कैबिनेट से पास किया, वैसे ही JDU की ओर से इस बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। JDU की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता KC त्यागी ने कहा है कि उनकी पार्टी संसद में इस बिल का बिना शर्त समर्थन करेगी। नीतीश कुमार के इस दाव से लालू यादव का कुनबा हैरान है।
दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया के युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए और स्टार्टअप पूर्णिया बनाने को लेकर के डीएम ने अनोखा पहल शुरू किया है। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों को बुलाकर के पूर्णिया के इंजीनियरिंग के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें डीएम कुंदन कुमार ने खुद शिक्षक की भूमिका निभाई। इस दौरान डीएम ने छात्रों से ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई, डीजीसीए समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। डीएम ने कहा है कि सरकार के स्टार्टअप योजना के तहत स्टार्टअप पूर्णिया बनाने को लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवा जॉब क्रिएटर बने। इसके लिए आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों के द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तरह के प्रशिक्षण से युवाओं में भी काफी उत्साह दिखा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों पर बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार आरोपियों पर कार्रवाई करती आ रही है। इस मामले में अब तक ईओयू की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने नैयर हसनैन खान ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में जो कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी के अपराधों में शामिल है उसके खिलाफ एमपीएमएलए अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसे ईडी को भेजेंगे और ईडी को इन मामलों पर कार्रवाई करने का अधिकार है। जब वहीं ईडी भी सभी मामलों में विस्तार से जानकारी भेजेंगे। एडीजी नैयर हसनैन खान ने आगे कहा कि अब तक की कार्रवाई में कुल 18 आरोपियों की 13 करोड़ की संपत्ति जब्त करके ईडी को भेजा गया है, जिसमें बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया शामिल है। बीते साल 2013 से अब तक 196 प्रस्ताव ईडी द्वारा बिहार को भेजे जा चुके हैं, जिस पर 29 मामलों में आर्थिक अपराध इकाई ने 36 आरोपियों की लगभग 50 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। दरअसल एडीजी ने कहा है कि ईडी ने बालू, जमीन और शराब माफियाओं को प्रस्ताव भेजा है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई सभी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करके कार्रवाई कर रहे हैं। यह भेजे गए सूची में बालू से जुड़े हुए बड़े माफिया भी है। यह आर्थिक अपराध इकाई बालू और अन्य मामले पर नियमित अभियान चला करके कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले एक साल में देश भर में हार्ट अटैक के केस काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं। जब 20 से 40 उम्र के लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है, जहां अधिकतर मामलों में व्यक्ति की मौके पर ही जान चली जाती है। देखा जा रहा है कि जिम में या फिर डांस करते हुए हार्ट अटैक आ रहे हैं। कई मामलों में तो कोई लक्षण ही नज़र नहीं आ रहा है, फिट दिख रहे व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ रहा है और उसकी जान चली जाती है। तो डॉक्टरों का कहना है कि अचानक हार्ट अटैक आने की एक बड़ी वजह कोरोना है। या कोरोना की वजह से ही हार्ट अटैक के केस इतने बढ़ रहे हैं। जिन लोगों पर कोविड का गंभीर असर हुआ था उनके हर ऑर्गन्स पर इस संक्रमण ने प्रभाव छोड़ा है। हार्ट की नसों में कोविड के कारण ब्लड स्क्लॉट हो रहा है, जिससे हार्ट अटैक आ रहे हैं। जब कोरोना हार्ट की मांसपेशियों में सूजन, रक्त का थक्का बनने की समस्या कर रहा है। जब विशेष रूप से जिन लोगों के शरीर में पहले से ही बीमारी मौजूद है, जब उनको दिल की बीमारी का खतरा ज़्यादा है, या ऐसे लोगों में हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर अजय कौल एसडीओ कार्डियक साइंसेज फोर्टिस हॉस्पिटल एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में बताते हैं कि कोरोना के कारण हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो रहा है, जिससे हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसलिए देखा जा रहा है कि अचानक लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है और फिर उसकी जान चली जाती है। हार्ट की नसों में बन रहे ब्लड क्लॉट का आसानी से पता नहीं लग पा रहा है, इसके कारण लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इस ब्लड क्लॉट के कारण हार्ट फंक्शन पर असर पड़ रहा है। हार्ट को ब्लड पंप करने में परेशानी हो रही है। इस कारण हार्ट पर प्रेशर बढ़ रहा है और फिर उसकी जान चली जाती है। फिलहाल हार्ट अटैक से बचाव के लिए ज़रूरी है कि लोगों को पता चल जाए कि उनकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज तो नहीं है। इसका पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं। दोस्तों बिहार सरकार ने बिहार के 6 शहरों के जल निकासी योजना को मंजूरी दी है। जब कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में जहानाबाद नगर परिषद, सीतामढ़ी नगर निगम, बोधगया नगर परिषद, पूर्णिया नगर निगम, बेतिया नगर निगम, शिवहर नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र में जल निकासी के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत करीब 456 करोड़ 12 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी है। दोस्तों जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने उन नेताओं और फिर लोगों को नसीहत दी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले पर सवाल उठाते हुए हमला बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ऐसा ना करके जब उनके पक्ष की सरकार बने तो अपने अनुसार निर्णय लें और कानून बनाएं। अभी वर्तमान सरकार को बहुमत है तो फिर उन्हें अपने कमिटमेंट के हिसाब से कानून बनाने का अधिकार भी है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब देश में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने संविधान की प्रस्तावनाओं में जो परिवर्तन करना चाहा कर दिया। यह सरकार का अधिकार है कानून बनाना, लेकिन अगर वे जनता की आशा के खिलाफ हुआ तो फिर जनता उन्हें सबक सिखाती है। जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि देश में 75 सालों में कितने साल से मोदी की सरकार है, अभी तो 9 साल ही हुआ है
क्यों घबरा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि देश में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो फिर उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में जो परिवर्तन करना चाहा वो कर दिया। कई तरीके के कानून बने, जो भी सरकार में आता है कानून बनाना उसका अधिकार होता है, लेकिन जनता का भी अधिकार है कि जिस बात पर आपको बहुमत दिया है, अगर आप उनके लिए कानून बना रहे हैं तो फिर उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और फिर भावनाओं के खिलाफ जाएगा तो फिर जनता फिर अपने हिसाब से फैसला करती है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि 6 महीने बाद चुनाव होंगे, जनता की क्या भावना है, जनता क्या चाहती है, आप और हम मत के द्वारा व्यक्त करते हैं। जो जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट में चुन करके जाते हैं वही लोग तो निर्णय लेंगे। या नेता अगर आपकी भावना के अनुरूप निर्णय लेंगे तो फिर जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। अगर वे आपकी भावना के अनुरूप निर्णय नहीं लेंगे तो फिर उनको चुनाव का हारना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महिला आरक्षण को लेकर के सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल राजद और जदयू का रुख महिला आरक्षण को लेकर के अलग अलग है। जहाँ सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, या कई बातों से इसके संकेत मिल रहे हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण का स्वागत करते हुए कहा है कि हम तो शुरू से ही महिला आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन वे इसे लागू नहीं करेंगे। जो इसे करना चाहिए था वो कर चुके होते हैं। जहाँ हमने उनसे जाति आधारित जनगणना भी कराने की मांग की है। महिला आरक्षण को लेकर के राजद का अलग ही स्टैंड है। राजद का कहना है कि अगर महिलाओं को मजबूती देनी है तो फिर आसमानी चीज़ों से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति तक भी का ख्याल रखना पड़ेगा। महिला आरक्षण मामले में जदयू एमएलसी नीरज कुमार का कहना है कि बिहार आरक्षण के मामले में रोल मॉडल है। सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जितना किया है पहले ही केंद्र सरकार को उससे सीख लेनी चाहिए था। जब देश भर में बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस बल में हैं। ये पहली बार नहीं है जब महागठबंधन में रहते हुए सीएम नीतीश कुमार का राजद से अलग बयान जारी हुआ हो। इससे पहले भी राजद से अलग नीतीश कुमार बयान दे चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर के चर्चा इसलिए भी तेज है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे। झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राजद और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला था, लेकिन इससे पहले वे नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला। इससे भी भावनाओं की सियासत को हवा मिल रही है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने की कयासबाजी को इसे भी जोर करके देखा जा रहा है कि हाल ही में आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को लेकर के सॉफ्ट बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ साथ जदयू नेता और फिर कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।